साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं CTET 2018 का ओल्ड प्रश्न पत्र। तो साथियों अगला है भाग 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है स्वतंत्र शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या दर्शाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षाओं की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। बुद्धिमान कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। यह बच्चों को धीमे खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित कराने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों में प्रतिभाशालीता खाली स्थान के कारण हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगला प्रश्न है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर सृजनात्मक है।
तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो इसका राइट आंसर होगा डर। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खाली स्थान से प्राप्त की है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बच्चों में अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए करता है। तो साथियों अगला है भाग 2 गणित। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के घटाव सीखने का बोध कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूदा वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो साथियों अगला प्रश्न है, गणित में सीखने के लिए प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर,
बच्चों का अन्वेषण में लगना। अगला प्रश्न है, बच्चों के बीज गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणी चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। हर कोई गणित सीख सकता है। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 2/3 + 4/5 है तो खाली स्थान में क्या रहेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, 3/1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85/9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होनी चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर 10। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है?
फर्स्ट है 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, और सेकंड है 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डॉट डॉट का सम संख्यक पदों तक योग है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 0। तो साथियों अगला है भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी के कारण। तो साथियों अगला प्रश्न है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का एनसीईएफ में प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो साथियों अगला प्रश्न है नदी बांधों में उत्पन्न जल विद्युत से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है गोलकोंडा किला किसने बनवाया। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, काकतीय राजवंश। अगला प्रश्न है 15 GmL घनत्व और 30 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 45 kg। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, द्रव्यमान। तो साथियों अगला प्रश्न है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है एक विलेय का विघटन दर खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सतह क्षेत्र पर। तो साथियों अगला प्रश्न है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो साथियों अगला प्रश्न है अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर उन समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। यह शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर।
अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो वह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन CEVS कक्षा में गतिविधियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षण का कारण बन सकता है यदि वह? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, EVS पाठ्यपुस्तक में सपेरा पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है, बाला का पूरा रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। साथियों, अगला प्रश्न है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यह एक मिथक है। तो साथियों, अगला है भाग 4, फर्स्ट लैंग्वेज भाषा 1। तो साथियों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा सुख और दुख। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, हर स्थिति में आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। अगला प्रश्न है, इस जीवन यात्रा में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ता। तो साथियों, अगला प्रश्न है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या खालिस्तान है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से
देखती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, साधक के रूप में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित कौन करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा माता पिता। अगला प्रश्न है, कविताएं सुनी सुनाई जाए में खालिस्तान क्रिया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, इक प्रत्यय। तो साथियों अगला प्रश्न है, मंजूर का समानार्थी शब्द है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, स्वीकार। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कक्षा में प्रिंट समृद्धि प्रवेश। अगला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो साथियों अगला प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। अगला प्रश्न है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो साथियों अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खालिस्तान में कठिनाई होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, लिखने में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो साथियों अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो साथियों अगला है भाग 5, सेकंड लैंग्वेज भाषा 2, हिंदी। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे कर सके। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर,
कहीं या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कहानी को। तो साथियों अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से ही हो और किस उद्देश्य के लिए हो? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अर्थ। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खालिस्तान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, समाज सांस्कृतिक। तो साथियों अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, हीरा समझदार था या मोती क्यों? अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं के खालिस्तान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को खालिस्तान की दृष्टि से देखें? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। अगला प्रश्न है, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। तो साथियों अगला प्रश्न है, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि राइट आंसर होगा 3 नंबर, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, शिक्षकों के निजी जीवन में। तो साथियों अगला प्रश्न है, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, वाक्य से तात्पर्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। अगला प्रश्न है, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से खालिस्तान शब्द बनेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वैचारिक शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, ईमानदारी शब्द है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। तो साथियों अगला प्रश्न है, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, चीड़। तो साथियों अगला प्रश्न है, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन क्यों किया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, पेड़ों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर।
तो साथियों अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भू भूस्खलन और बाढ़ का। अगला प्रश्न है, रोजी रोटी शब्द है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा शब्द युग्म। अगला प्रश्न है, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, खालिस्तान वाक्य में निपात है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर।